सारे बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो बेटा, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इसकी क्या वजूहत रही तो वो यहाँ पर मैं बताना मुनासिब नहीं समझता। बस अल्लाह का करम है कि आपसे फिर से मुखातिब होने का मौका मिला। तो बेटा, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज़ जेनेटिक्स। आप सबको पता है कि जेनेटिक्स क्या है। ये वो ब्रांच है विच deals with the study of inheritance of the characters। इस जेनेटिक्स में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं। हमने पढ़े हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इंसेक्ट्स में सेक्स कैसे डिटरमाइन होती है, रेप्टाइल्स में कैसे डिटरमाइन होती है, कॉकरोचेस में, बेड बग्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, ह्यूमंस में। आपको याद होगा एक्स 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 आई एक्स ओ एक्स एक्स ZO ZW ZO ZW ZZZW। तो उसके बाद हमने पढ़ा था जीनिक बैलेंस थ्योरी। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं टॉपिक जो आज का है, दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं दैट इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हालांकि सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस को हमने एक बार थोड़ा सा डिस्कस किया है। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा कि जो आने वाली टॉपिक्स हैं वो हम स्मूथ से स्टडी कर सके। तो ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड इट वंस, थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन मैं इसको फिर से रिपीट करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सी मुद्दत हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो स्मूथली कवर हो, इसलिए मैं इसको फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। तो हालांकि आपको आइडिया होगा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है। आपको पता है इनहेरिटेंस जो है इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। आपको बेटा पता है इनहेरिटेंस जो है इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे इनटू P1 P2 F1 F2 generation। तो how the characters are transmitted from parents to offsprings, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। आपको पता है कि कैरेक्टर्स जो हैं, सारे कैरेक्टर्स जो बेटा होते हैं, the characters are regulated by factors, जिसको मेंडल ने फैक्टर्स कहा है। आपने मेंडलियन जेनेटिक्स पढ़ी है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, एवरी कैरेक्टर इन एन ऑर्गेनिज्म इज रेगुलेटेड बाय जीन। तो अगर मैं कहूंगा कि मुझे पढ़ना है, हमें स्टडी करना है हाउ द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, actually we are discussing the movement, we are discussing the behavior of genes, how genes are transmitted from parents to offsprings। तो ये जो genes हैं बेटा, आपको पता है these genes are of two types। some genes are located on autosomes and some genes are located on sex chromosomes। तो बेटा जीन्स कितने किस्म के हैं? दो किस्म के। सम आर लोकेटेड ऑन ऑटोसोम्स, सम आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। अकॉर्डिंगली हम कहेंगे इनको ऑटोसोमल जीन्स एंड दीज विल बी कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोमल जीन्स। आपको पता है ह्यूमन बीइंग्स में जो ह्यूमंस हैं, वी हैव autosomes which are similar in both the sexes। मेल्स और फीमेल्स में जो ऑटोजोम्स हैं they are similar। 44 autosomes are present in males and 44 autosomes
are present in females. Males have two sex chromosomes, one is X and another is Y. Whereas females have two sex chromosomes and both the sex chromosomes are similar. We say they are homogametic. You remember the sex determination. Males are heterogametic humans में and females are homogametic. Males में और females में ये जो autosomes हैं बेटा, they are similar in shape, in size, in every aspect. अगर आप देखेंगे मेल्स में सपोज ऑटोजोम्स होते हैं ए, फीमेल में भी यही ऑटोजोम्स होंगे ए एंड ए. वी हैव टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स. आपको पता है हमारे पास दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम्स के. अगर मैं कहूंगा कि मेल्स में ऑटोजोम्स हैं ए, फीमेल्स में हैं ए बिकॉज वी हैव टू आर डिप्लॉयड. तो जो जीन्स इन क्रोमोसोम्स पर होंगे वही जीन्स इन क्रोमोसोम्स पर भी होंगे. सपोज मैं मेल्स का लूंगा क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4. क्रोमोसोम नंबर 1 की भी 2 कॉपीज होंगे, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी. इसी तरह फीमेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर 1 जो सबसे बड़ी पेयर है क्रोमोसोम्स की, उसकी 2 कॉपीज होंगे. क्रोमोसोम नंबर 2 की 2 कॉपीज होंगे. जो जीन्स इन ऑटोजोम्स पर होंगे वही जीन्स फीमेल्स के ऑटोजोम्स पर होंगे. अगर आप देखेंगे जो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं इनके गैमीट्स में अगर आप देखेंगे ऑटोजोम्स एक ही जैसे होंगे. मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, ऑटोजोम्स आर सिमिलर. आपको पता है अगर आप देखेंगे मेल के पास 44 ऑटोजोम्स होंगे और एक्स और वाई 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे. उसके गैमीट्स में होंगे 22 ऑटोजोम्स और या तो एक्स होगा या फिर वाई. इसी तरह मेल्स के पास या तो 22 ऑटोजोम्स होंगे, दूसरे में वाई. क्योंकि 44 का 50-50 होगा, यू नो गैमीट्स आर हैप्लॉइड. मेल्स के गैमीट्स 2 किस्म के होंगे. सम कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स, सम कंटेन वाई क्रोमोसोम्स. फीमेल्स के गैमीट्स एक ही किस्म के होंगे. उनमें 22 ऑटोजोम्स होंगे और हर एक गैमीट में सिर्फ एक्स हो सकता है. आप देखिए बेटा ये जो फीमेल्स होते हैं फीमेल्स में एक ही किस्म के गैमीट्स होंगे या आप कहेंगे दे आर होमोगैमेटिक. हर एक गैमीट में सेक्स क्रोमोसोम एक्स होगा और ऑटोजोम्स एक जैसे होंगे. तो आप देखिए मेल्स और फीमेल्स में अगर आप देखेंगे गैमीट्स को रिगार्डिंग ऑटोजोम्स एक जैसे हैं. लेकिन डिफरेंस क्या है बिटवीन द गैमीट्स इन मेल एंड फीमेल. मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के दरमियान जो डिफरेंस है दैट डिफरेंस लाइज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द सेक्स क्रोमोसोम्स. मेल्स में एक्स और वाई हो सकते हैं या तो एक्स क्रोमोसोम्स होंगे गैमीट में या फिर स्पर्म में वाई होंगे. लेकिन फीमेल्स के सारे एग्स में एक्स क्रोमोसोम होंगे. लेकिन ऑटोजोम्स एक ही जैसे हैं. तो हम कहेंगे ह्यूमन बींग्स के गैमीट्स वेरी होते हैं ओनली विद रिस्पेक्ट टू सेक्स क्रोमोसोम्स इन द 2 सेक्सेस. अब अगर जीन्स होंगे ऑटोजोम्स पर तो अगर जीन्स ऑटोजोम पर कोई भी जीन ऑटोजोम पर होगा, एक मेल जो है जब ये मैरिज करेगा, व्हेन अ मैन मैरीज अ फीमेल या बायोलॉजी में हम कहेंगे क्रॉस करेंगे, तो मेल्स जो होंगे ये जो मेल होगा पेरेंट ये अपने बच्चे में या अपना एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा या फिर वाई. लेकिन फीमेल के गैमीट में सिर्फ हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होगा. तो एक बच्चा जो होगा उसको अपने फादर से या तो एक्स क्रोमोसोम मिल सकता है या फिर वाई. लेकिन एक बच्चे को अपनी मां से हमेशा सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही मिल सकता है, जबकि ऑटोजोम्स एक जैसे ही हैं सब में. अगर कोई जीन ऑटोजोम्स पर होगा, चूंकि ऑटोजोम्स सिमिलर हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स सिमिलर नहीं है. अब देखिए अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पर होगा
तो ये एक मेल अपने बेटे में भी ट्रांसफर कर सकता है, अपनी बेटी में भी ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि एक मेल जो होगा, मेल चाइल्ड, उसके पास होंगे एक्स वाई और फीमेल के पास होगा एक्स एक्स सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम्स तो एक जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंस होगी सेक्स क्रोमोसोम में। मेल के पास एक्स एक्स, फीमेल के पास एक्स एक्स। क्योंकि हमें पता है बच्चा जो है उसको हमेशा अपनी मां से एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा। तो इस बच्चे का एक्स क्रोमोसोम इसकी मां से आया है, इस बच्चे का एक एक्स क्रोमोसोम इसकी मां से आया है। ये जो वाई क्रोमोसोम आया है ये इसके पेरेंट से आया है, इसके पास ये एक्स क्रोमोसोम इसके इस पेरेंट से आया है। अब समझिए, चाहे मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, चाहे ऑफस्प्रिंग मेल हो या फीमेल हो, मेल हो या फीमेल हो, मेल्स के पास होंगे दो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, फीमेल के पास होंगे दो सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड एक्स। हर एक बच्चे को अपनी मां से एक्स क्रोमोसोम ही ट्रांसफर हो सकता है। तो इस बच्चे के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है, इसका मतलब है एक्स इसको अपनी मदर से ट्रांसफर हुआ होगा और वाई जो है ये अपने फादर से ट्रांसफर हुआ होगा। इसी तरह ये जो फीमेल बेबी है इसके पास दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं और दोनों में से एक एक्स क्रोमोसोम तो जरूरी इसकी मां से ही ट्रांसमिट हुआ होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से ट्रांसफर हुआ होगा। चूंकि फीमेल मदर कैन ओनली ट्रांसफर, इट कैन ओनली ट्रांसमिट एक्स क्रोमोसोम टू हर चिल्ड्रन बिकॉज शी ओनली हैज ओनली एक्स क्रोमोसोम्स। जबकि एक फादर अपने बच्चों को या तो एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा या फिर वाई, ये डिपेंड करेगा कौन सा गैमीट एग के साथ फर्टिलाइजेशन में मिला होगा, किस स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया है। अगर उस स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो फादर अपने बच्चे को एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफर करेगा, तो वो होगी फीमेल। अगर वो सुपरम जिसके पास वाई क्रोमोसोम है वो उसने फीमेल गैमीट को फर्टिलाइज किया, तो इसका मतलब है कि बच्चा मेल होगा। तो बेटा अब मैं यही आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई जीन ऑटोसोम्स पर होगा, ऑटोसोम्स एक जैसे होंगे पेरेंट्स में, वो जीन हमेशा इक्वली ट्रांसफर होगा बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। अगर कोई जीन ऑटोसोम्स पर होगा तो वो जीन एक इंडिविजुअल अपने बच्चों में ट्रांसफर कर सकता है, उसमें कोई बाउंड्री नहीं होगी कि मेल्स में ट्रांसफर करेगा या फीमेल्स में, क्योंकि ऑटोसोम्स आर सिमिलर इन बोथ सेक्सेस। अब अगर कोई जीन सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पर है, कोई जीन है सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम्स पर है, तो हमें देखना पड़ेगा वो एक्स क्रोमोसोम पर है या वाई क्रोमोसोम पर। अगर वो जीन एक्स क्रोमोसोम पर है तो एक मेल वो अपनी सिर्फ बेटियों में ट्रांसफर करेगा, लेकिन अगर वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर होगा तो ये फीमेल वो जीन अपने बेटों में भी ट्रांसफर कर सकती है और बेटियों में भी, क्योंकि फीमेल जो है ये अपने मेल बेबी में या फीमेल बेबी में ट्रांसफर करती है एक्स। लेकिन अगर जीन वाई क्रोमोसोम पर होगा तो ये वाई हमेशा मेल करेगा ट्रांसफर अपने बेटे को, तो वो डिजीज जो है वो जीन सिर्फ ट्रांसफर होगा सिर्फ बेटों में। तो इसीलिए जरूरत पड़ी है कि वी डिस्कस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम्स पर होते हैं वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, वो कैसे इनहेरेंट होते हैं। क्या वो एक मेल या एक पेरेंट अपने सिर्फ बेटियों में ट्रांसफर करेगा या सिर्फ बेटों में ट्रांसफर करेगा या बेटों और बेटियों दोनों में ट्रांसफर होगा। अगर जीन्स ऑटोसोम्स पर ट्रांसफर होंगे तो वहां पर सेक्स का कोई सवाल नहीं होगा। वो डिजीज या वो जीन जो होती है, वो जीन जो ऑटोसोम्स पर होगा वो एक पेरेंट अपने बेटों और बेटियों में इक्वली ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर एक जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर है या वाई क्रोमोसोम्स पर है तो वो यूनिफॉर्मली नहीं ट्रांसफर होगा बिटवीन द सेक्सेस। अगर जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर होगा
तो वो जीन ट्रांसफर हो सकता है टू मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, क्योंकि मेल्स के पास भी एक क्रोमोसोम होता है, फीमेल्स के पास। अगर एक जीन वाई क्रोमोसोम्स पर होता है तो वो हमेशा सिर्फ एक पेरेंट अपने बेटे को ट्रांसफर करेगा, वो जीन कभी फीमेल्स में ट्रांसफर नहीं होगा। अगर कोई डिजीज होती है ड्यू टू जीन प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम, तो बेटा वो डिजीज सिर्फ एक मेल अपने बेटे को ट्रांसफर करेगा। अगर एक डिजीज होती है ड्यू टू जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, तो वो डिजीज एक मेल सिर्फ अपनी बेटी को ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर वो जीन फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पर होगी तो वो डिजीज ट्रांसफर होगी उसके बेटों में भी, उसकी बेटियों में भी। अब समझिए, इसको हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो हम कह सकते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स या इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स which are located on the sex chromosomes। आपको पता है सेक्स क्रोमोसोम्स मेल्स में होते हैं एक्स वाई, जबकि फीमेल्स में होंगे एक्स एक्स। तो अगर एक जीन एक्स क्रोमोसोम्स पर होता है या वाई क्रोमोसोम पर होता है तो वो कैसे ट्रांसफर होगा, उसी को हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सपोज हम डिस्कस करेंगे कोई जीन जो एक्स क्रोमोसोम पर होता है, हम कहेंगे उसको एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर कोई जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है, हम उसको डिस्कस करेंगे तो हम उसको कहेंगे वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। अगर कोई जीन एक्स और वाई पर दोनों पर होते हैं, उसके एलील्स या डिफरेंट लोकल पर होगा, तो हम बोलेंगे उसको एक्स वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस। क्योंकि हमारे सिलेबस में है बेटा एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, हमारे सिलेबस में है एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। वी हैव टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम्स। हमें पढ़ना है उन क्रोमोसोम्स की इनहेरिटेंस जो एक्स क्रोमोसोम पर होंगे। तो बेटा एक्स क्रोमोसोम पर कोई भी जीन है, कोई भी एलील है, हाउ इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, दैट इज कॉल्ड एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, फॉर एग्जांपल मेल्स में एक्स और एक्स वाई होता है, फीमेल्स में एक्स और एक्स होता है। अब हमें देखना है ये जो जीन होता है, द जीन, सपोज आई टेक एग्जांपल, दिस इज अ जीन ए, या मैं कहूंगा द एक जीन है टी, इसके एलील्स हैं डोमिनेंट और रिसेसिव। अगर एक एलील है, सपोज ये एक्स क्रोमोसोम पर है इन डोमिनेंट फॉर्म, या कोई दूसरा जीन है वो एक्स क्रोमोसोम्स पर नॉर्मली होता है सपोज इन रिसेसिव फॉर्म, ये ट्रांसफर कैसे होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, और ये रिसेसिव एलील कैसे ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स। ऑन दैट बेसिस वी से एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इज ऑफ टू टाइप्स। द जीन्स which are present on X chromosomes, उसके एलील्स या तो डोमिनेंट हो सकते हैं या फिर रिसेसिव हो सकते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे, इज दैट क्लियर? ये था एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस मींस इनहेरिटेंस ऑफ दोज जीन्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन सेक्स chromosomes which are present on X chromosomes, which are present on X chromosomes. For example, एक्स क्रोमोसोम पर एक एलील है वो डोमिनेंट फॉर्म में है, एक्स क्रोमोसोम पर एक एलील है वो रिसेसिव फॉर्म में है। अब आपको याद रखना है बेटा, अगर हम डिस्कस करेंगे उस एलील की इनहेरिटेंस जो डोमिनेंट फॉर्म में है, उसको हम कहेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस। अगर हम पढ़ेंगे उस एलील की जो रिसेसिव फॉर्म में है वो कैसे बिहेव करेगा, उसको हम कहेंगे बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। क्योंकि हमारे सिलेबस में है, वी विल फर्स्ट डिस्कस एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। तो बेटा एक्स एक्स
X, see, X, Y, X, Y. This is a male and this is a female. अब देखिए मैं बात करूंगा अभी X linked recessive inheritance, X linked recessive inheritance की। हम अभी बात करेंगे उस एलील की जो रिसेसिव फॉर्म में नॉर्मली होता है। सपोज मैं एक जीन लूंगा, सपोज बेटा मैं एक जीन लूंगा, सपोज दैट जीन इज कैपिटल H। इसके दो एलील्स हैं, वन इज डोमिनेंट, सेकंड इज रिसेसिव। नॉर्मली ये डोमिनेंट जो है ये एक्सप्रेस होगा, ये जो रिसेसिव फॉर्म में है ये इसकी प्रेजेंस में एक्सप्रेस नहीं होगा। सपोज बेटा आपके पास एक्स है, अगर यहां पर ये देखिए, अगर ये मानेंगे कैपिटल H, ये है स्मॉल h, ये डोमिनेंट एलील है, ये रिसेसिव एलील है, तो यहां पर एक्सप्रेस होगा डोमिनेंट, क्योंकि ये डोमिनेंट है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस होगा। अगर हम बात करेंगे X इन दिस कंडीशन इट इज द रिसेसिव एलील विच विल एक्सप्रेस। अगर हम बात करेंगे दिस कंडीशन तो हमेशा डोमिनेंट वाला ही एक्सप्रेस होगा। You know this is homozygous dominant, this is heterozygous and this is homozygous recessive combination। एक एलील जो रिसेसिव होगा वो तभी एक्सप्रेस होगा जब वो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में होगा। सपोज कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, आपको ये मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ा है, टॉलनेस। ये एलील जो है डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस इटसेल्फ वेदर इट इज इन होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन और इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, while as the recessive allele will only get expressed when it is present in homozygous recessive condition। Is that clear? चूंकि हम पढ़ेंगे X linked recessive inheritance। सपोज मैं बात करूंगा एक एलील होता है, वो नॉर्मली जो होगा, एक एलील जो है मैं बात करूंगा वो नॉर्मली जो होगा वो डोमिनेंट फॉर्म में होगा। इज दैट क्लियर? एक फीमेल में या तो वो सपोज मैंने एलील लिया है, सपोज कैपिटल H, एक जीन है, कंडीशन ऐसी हो सकती है या फिर ऐसी होगी या फिर ऐसी होगी। अब देखिए फीमेल्स में एक जीन जो है जो एक्स क्रोमोसोम पर है उसके दोनों एलील्स डोमिनेंट हो सकते हैं, एक या दोनों एलील्स रिसेसिव हो सकते हैं, या फिर एक एलील डोमिनेंट होगा और एक एलील रिसेसिव होगा। आप इसको कहेंगे, मैं बात कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। एक जीन जो रिसेसिव फॉर्म में, एक एलील जो रिसेसिव फॉर्म में है, हाउ इट विल ट्रांसमिट, हाउ इट विल बिहेव। अब देखिए ये एलील यहां पर दोनों के दोनों डोमिनेंट है, हम कहेंगे इट इज होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, यहां पर कहेंगे होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, यहां पर कहेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, यहां पर दोनों डोमिनेंट एलील्स जो है दोनों एलील्स डोमिनेंट है, यहां पर दोनों एलील रिसेसिव है, यहां पर एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो अगर मैं सपोज बात करूंगा, सपोज दिस H, या मैं आपको कंफ्यूजन न हो, कैपिटल H को मैं रिप्लेस करूंगा, सपोज आई विल रिप्लेस दिस एलील्स विद दिस। आपको सिंपल बनाने के लिए मैं यहां पर कैपिटल T स्मॉल टी कैपिटल T स्मॉल टी। अब आपको ज्यादा समझ आएगा। दोनों एलील्स डोमिनेंट है। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये कंडीशन जो होगी, इट विल बी टॉल, इट विल बी ड्वार्फ, इट विल बी
टाल, क्योंकि यहां पर ये एक्सप्रेस नहीं करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट। तो आप देखिए रिसेसिव कंडीशन फीमेल्स में, रिसेसिव कंडीशन फीमेल्स में अपीयर तभी होगी जब फीमेल होगी होमोजाइगस रिसेसिव, अदरवाइज एक रिसेसिव एलील अपना असर नहीं दिखाएगा एक फीमेल में। अब देखिए मेल्स में अगर यही एलील होगा, कैपिटल टी हो सकता है या फिर स्मॉल टी, क्योंकि ये एलील जो है, ये जो जीन है, इट इज एक्स लिंक्ड, इट इज ओनली प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम पर इसकी कॉपी नहीं हो सकती, इसका एलील वाई क्रोमोसोम पर नहीं हो सकता। या तो एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील होगा या तो एक्स क्रोमोसोम पर रिसेसिव एलील होगा। आप देखिए मेल्स में सिर्फ दो ही कॉम्बिनेशंस हो सकती है, या तो मेल्स में आप देखिए या तो एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील होगा या फिर रिसेसिव एलील। तो मेल्स में जब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस की बात करेंगे, मेल्स ओनली हैव वन कॉपी ऑफ द रिसेसिव और डोमिनेंट एलील, क्योंकि इनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल कैन बी होमोजाइगस डोमिनेंट, female can be homozygous recessive, female can be heterozygous, but male neither can be homozygous dominant nor can be homozygous recessive. Males are hemizygous. उनके पास एक ही सेक्स क्रोमोसोम है, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दे आर हेमिजाइगस। अब मेल्स में ये रिसेसिव एलील जो है इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन दिस कंडीशन, ये इसी कंडीशन में एक्सप्रेस होगा, एक ही रिसेसिव एलील है, ये एक्सप्रेस होगा। अब मेल्स जो होंगे बेटा, उनमें रिसेसिव एलील जो है वो एक्सप्रेस होगा अगर वो सिंगल डोज में ही हो, क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल्स के पास दो एक्स क्रोमोसोम है। उनमें रिसेसिव एलील अगर एक होगा वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि अगर दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील होगा तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। लेकिन फीमेल मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उनके पास एक ही कंडीशन है, या वो हो सकते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव, ना होमोजाइगस हम कहेंगे, ना होमोजाइगस डोमिनेंट कहेंगे, ना होमोजाइगस रिसेसिव कहेंगे, हम कहेंगे मेल्स आर हेमिजाइगस फॉर एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स। अब आप देखिए, सपोज इफ, इज दैट क्लियर? इफ आई से, इधर समझ आया आपको? तो मैं कहूंगा मेल्स में जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, अगर कोई डिसऑर्डर होता है विच इज कॉज्ड ड्यू टू, मैं फिर से लिखूंगा यहां पर बेटा, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात चल रही है, मैं यहां लिखूंगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जो है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, आप देखिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स एक्स फीमेल्स में एक्स 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 एक्स। सपोज मैं बात करूंगा एक जीन की, वो नॉर्मल कंडीशन में जब होता है, डोमिनेंट कंडीशन में होता है तो डिजीज नहीं होती है, लेकिन जब वो रिसेसिव कंडीशन में है तो डिजीज होती है, इसी तो हम बोलते हैं रिसेसिव डिसऑर्डर। अब मेल्स में ये कंडीशन, मेल्स में सिर्फ दो ही कंडीशन हो सकती हैं, क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, उस पर या तो डोमिनेंट एलील होगा या फिर रिसेसिव एलील। डिजीज इज डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव एलील, तो यहां पर होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, डिजीज विल नॉट बी प्रेजेंट, यहां पर डिजीज या डिसऑर्डर नहीं होगा, नहीं होगा। यहां पर डिसऑर्डर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि बोथ एलील्स आर रिसेसिव, तो डिसऑर्डर होगा। यहां पर डिसऑर्डर होगा, नो, क्योंकि एक एलील रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, तो रिसेसिव जो है इट कैन नॉट एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट, तो हम कहेंगे हालांकि ये जो फीमेल है उसके पास रिसेसिव एलील है, दो वो एलील है जिससे डिसऑर्डर होता है, लेकिन डोमिनेंट एलील भी तो साथ में है, तो इसमें डिसऑर्डर नहीं होगा।
बट शी विल बी ए कैरियर, वो अपने बच्चों को ये डिसऑर्डर काजिंग एलील ट्रांसफर कर सकती है। तो फीमेल्स जो होंगे या तो वो होंगे, अगर हम डिस्कस कर रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, तो वो फीमेल जो होमोजाइगस डोमिनेंट होंगी, जो होमोजाइगस डोमिनेंट फीमेल्स जो होंगे दे विल बी कंप्लीटली नॉर्मल। लेकिन जो फीमेल होमोजाइगस रिसेसिव है शी विल बी कंप्लीटली डिजीज्ड, और जो फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगी तो उसमें क्या होगा, शी विल बी नॉर्मल बट शी विल बी कैरियर। शी विल नॉट सफर फ्रॉम द डिजीज बट शी कैन ट्रांसफर दिस डिजीज टू हर ऑफस्प्रिंग्स। अब देखिए मेल्स में या तो डोमिनेंट एलील होगा या फिर रिसेसिव एलील होगा, उनमें तो कोई होमोजाइगस कॉम्बिनेशन, होमोजाइगस डोमिनेंस, होमोजाइगस रिसेसिव नहीं होती। Males are always hemizygous when we are discussing X-linked inheritance। मेल जो होगा अगर उसमें ये एलील डोमिनेंट फॉर्म में होगा तो मेल जो होगा ये नॉर्मल होगा। अब अगर उसमें ये एक ही एलील है और वो रिसेसिव है तो मेल जो होगा इट विल बी डिजीज्ड, मेल होगा डिजीज्ड। तो याद रखिए मेल्स आर डिजीज्ड इवन इफ दे ओनली हैव ए सिंगल एलील बिकॉज मेल्स आर हेमिजाइगस। मेल्स के पास इस डोमिनेंट इस रिसेसिव एलील को नलिफाई करने के लिए कोई दूसरा डोमिनेंट एलील नहीं होता है, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है। फीमेल के पास एक रिसेसिव एलील होता है लेकिन उसको डिजीज नहीं होगी क्योंकि उसके दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर डोमिनेंट एलील है। तो इसी को हम कहेंगे कि जब हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की, फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आपको याद रखना है, फॉर एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स द homozygous dominant females are normal, homozygous recessive females are diseased, while heterozygous females are normal but they are carrier. While as in males the hemizygous dominants will be normal, while as hemizygous recessives will be diseased. There will be no carriers in females. याद रखिए in males are never carriers for X-linked recessive disorders। याद रखिए बेटा, जो मेल्स होते हैं they are never carriers for X-linked recessive disorders, क्योंकि मेल्स के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होगा, या तो उस पर डोमिनेंट एलील होगा या फिर रिसेसिव एलील होगा। कैरियर तभी होगा जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। इज दैट क्लियर? तो समझिए हम पढ़ रहे हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ ए जीन विच कॉजेज डिजीज व्हेन इट इज इन द रिसेसिव फॉर्म। तो याद रखो रिसेसिव फॉर्म में डिजीज में फीमेल्स में तभी होगी जब वो होंगे होमोजाइगस रिसेसिव। हेटेरोजाइगस कंडीशन में कभी डिजीज नहीं होगी क्योंकि डोमिनेंट एलील इसको नलिफाई करेगा। जबकि मेल्स में डिजीज होगी, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर या रिसेसिव डिजीज होगी इवन अगर उनके पास एक ही रिसेसिव एलील है, क्योंकि उस रिसेसिव एलील को नलिफाई करने के लिए वहां पर दूसरा डोमिनेंट एलील नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा डोमिनेंट एलील दूसरे एक्स क्रोमोसोम पर होता, लेकिन दे हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। Males can never be carriers, they can be either normal or diseased, while as females can be normal, they can be diseased or they can be carriers. Is that clear? अब देखिए बेटा, अब आपको समझ आया होगा कि देखिए x, देखिए x x x y. So this is the condition when a male can be diseased, and this is the condition when a female can be diseased. Males में disease तभी होगी जब वो
हेमिजाइगस रिसेसिव होंगे, दे कैन नॉट बी कैरियर्स। फीमेल्स में डिजीज होंगे व्हेन दे आर होमोजाइगस रिसेसिव। अब देखिए, अगर आपको बताया जाएगा व्हाट आर द क्वालिटीज व्हिच एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स शो। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में आपको पहली बात ये याद रखनी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो बेटा होंगे, पहली बात, दे आर मोर कॉमन इन मेल्स। ये याद रखिए, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की जब आप बात करेंगे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की जब आप बात करेंगे, आपको याद रखना है दे विल बी मोर कॉमन इन मेल्स एज कंपेयर टू फीमेल्स। क्यों? क्योंकि फीमेल्स में वो तभी हो सकती है वो डिजीज जब उनके पास दो एलील्स होंगे, जब वो होमोजाइगस होंगी। लेकिन मेल्स में वो डिजीज होगी अगर उनके पास सिर्फ एक ही एलील आएगा। अगर उनको एक ही रिसेसिव एलील अपने दो पेरेंट्स में से किसी पेरेंट से मिले, एक मेल को ये रिसेसिव एलील चाहे एक ही मिले, चाहे फ्रॉम मदर और फ्रॉम फादर, तो उसको डिजीज होगी। लेकिन फीमेल को डिजीज तभी होगी जब उसको दोनों पेरेंट से रिसेसिव एलील्स आए, क्योंकि फीमेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम आता है फ्रॉम मैटरनल साइड, एक फ्रॉम पैटर्नल साइड। जब एक फीमेल में दो रिसेसिव क्या कहेंगे एलील्स फ्रॉम दो पेरेंट्स से आएंगे, एक फीमेल को तभी डिजीज होगी जब उसके दोनों पेरेंट्स में ये रिसेसिव एलील होंगे। जबकि मेल को डिसऑर्डर होगा, डिजीज होगा, चाहे उसको एक ही क्रोमोसोम पर एक ही एलील क्यों ना हो, उसको डिजीज होगी चाहे उसके पास एक ही रिसेसिव एलील क्यों ना हो। और वो रिसेसिव एलील उसको हमेशा अपनी मां से ही आएगा, क्योंकि उसके पास वाई क्रोमोसोम अपने फादर से आता है। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए, दूसरी बात मैं कह सकता हूं, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स में से एक मेल को एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ट्रांसफर होगा, ए मेल gets disease from his mother। एक मेल को डिजीज हमेशा मिलेगी सिर्फ अपनी मां से। अगर एक मेल में एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है तो उसको वो डिसऑर्डर का एलील अपनी मां से मिलेगा, क्योंकि उसको जो वाई क्रोमोसोम आता है वो तो उसका अपने फादर से आता है। तो याद रखिए, अगर डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर एक मेल में है, तो समझ लीजिए वो डिसऑर्डर उसको अपनी मां से मिला है, क्योंकि उसके पास जो वाई क्रोमोसोम है वो उसको अपने फादर से आता है, और वो वाई क्रोमोसोम पर एलील ऐसा नहीं होता है। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अगर आप देखेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स की क्वालिटी क्या है, एक फीमेल जो है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर जब इसकी गैमीटोजेनेसिस होगी, उसके सारे गैमीट्स में एक्स क्रोमोसोम होगा और सारे गैमीट्स में रिसेसिव एलील होगा। जबकि मेल्स के जो गैमीट्स होंगे वो होंगे एक्स टाइप एंड वाई टाइप। वाई क्रोमोसोम पर वो एलील नहीं होगा, एबनॉर्मल एलील, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पर वो एबनॉर्मल एलील होगा। आप कहेंगे सर 50% of the gametes in males are normal, 50% of the gametes are abnormal, while as in a female all the gametes are abnormal। तो हम कहेंगे एक फीमेल जो है ये डिसऑर्डर पास ऑन कर सकती है अपने में सन्स को भी, अपनी डॉटर्स को भी। A female can transfer the disorder to all her sons and daughters, while as a male can transfer the disorder only to his daughters। क्योंकि ये अपने बेटियों को एक्स क्रोमोसोम देता है और अपने बेटों को वाई क्रोमोसोम देता, ट्रांसफर करता है। तो हम कह सकते हैं ए फीमेल कैन ट्रांसफर दिस डिसऑर्डर टू all her sons and daughters, while as
A male can transfer the disorder only to his daughters. एक मेल डिसऑर्डर सिर्फ ट्रांसफर कर सकता है सिर्फ अपनी डॉटर्स को, क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम उसका जो वाई क्रोमोसोम जो होगा जिस गैमीट में होगा